गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8, अ गेम ऑफ चांस। ये एक चैप्टर है एक छोटे से लड़के के बारे में, राशि जिसका नाम था। उसके गांव में मेला लगा हुआ था और वो अपने अंकल के साथ मेले में जाता है। और उसके अंकल कहीं चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो बोल के जाते हैं कि तुम यहीं रुकना, मैं आता हूँ, ज्यादा दूर मत जाना और कुछ खरीदना मत जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ। तो वो एक जगह देखता है कि गेम चल रहा होता है, तो उसको गेम खेलने का मन होता है और वो गेम खेलता है और उसको लगता है कि उसका बैड लक है, वो जीत नहीं पाया। तो चलिए हम देखते हैं चैप्टर क्या है। Before you read, have you ever won anything in a lucky dip or other such game of chance? मतलब बोला गया है कि कभी आपको ऐसे लकी वाला गेम खेलो जिसमें आपको लॉटरी लग जाती है, कुछ आप जीत जाते हो। Do you like such games? क्या आपको ऐसे गेम्स पसंद है क्या? A game of chance. First paragraph. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. तो आपको जो ये चैप्टर लिखे जिनके द्वारा लिखा गया वो बता रहे हैं कि हर साल जब भी ईद आता था, ईद का ओकेजन रहता था, उनके गांव में एक बड़ा सा मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड वन डे। ईद जो था वो तो एक ही दिन सेलिब्रेट होता था। बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। लेकिन जो मेला लगा होता था वो बहुत दिन के लिए लगा होता था। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods. जो tradesmen थे, tradesmen क्या होता है देखिए, आपको साइड में मीनिंग दिया है। Shopkeepers or people who have goods to sell. ऐसे लोग जो सामान बेचने आते हैं उसे हम tradesman कहते हैं। तो वही बताया गया है, जो शॉपकीपर्स से ट्रेडमैन से वो कहाँ से आए थे, वो बहुत दूर दूर जगह से आए थे और बहुत अलग अलग चीजें ले रखी थी। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए जैसा आपको दिया भी गया है यहाँ पे, कितनी भीड़ लगी हुई है और अलग अलग चीजें। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। Page number 100 to sell. You could buy anything from a small pin to big buffalo. मतलब आपके पास इतना अच्छा वैरायटीज थी, उनके पास इतना सारा सामान था, तो वही बोला जा रहा है कि आप वहां से कुछ भी खरीद सकते थे, एक छोटी सी पिन से लेके एक बड़ी बफेलो तक खरीद सकते थे। पैराग्राफ 7. अंकल took me to the fair. जो उनके अंकल थे वो उनको मेले में लेके जाते हैं। भैया who work for us at home came with us. और जो हमारे घर में काम करते थे वो भैया भी हमारे साथ गए थे। There was a big crowd at the fair. मतलब मेले में बहुत ज्यादा ही भीड़ थी। Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. मतलब अंकल हमारे साथ ही जा रहे थे, फिर अचानक उनके दोस्त लोगों ने मिल गए। They wanted him to spend some time with them. और वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। अंकल asked me whether I would like to go look around the fair with भैया till he came back. तो अंकल जो थे वो बोलते हैं मेरे को कि क्या तुम इन भैया के साथ घूमोगे मैं जब तक आता हूँ वापस। I was happy to do that. जो राइटर है वो बोल रहे हैं मैं बहुत खुश था ये चीज करने के लिए। Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. तो अंकल जो थे मुझे वो वार्निंग दे दिए थे, पहले ही बोल दिए थे कि ज्यादा दूर मत जाना, जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ कुछ मत खरीदना। I promised that I would wait for him. और मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं उनका इंतजार करूंगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। फिर जो राइटर हैं और जो भैया थे वो एक दुकान से दूसरी दुकान घूम रहे थे। There were many things I would have liked to buy, but I waited for uncle to return. लेकिन मेरे को बहुत सारी चीजें थी जो खरीदनी थी, लेकिन मैं अंकल का इंतजार कर रहा था वापस आने का। Then we came to what was called the lucky shop. फिर हम लोग एक ऐसी दुकान में गए जिसका नाम था लकी शॉप। The shopkeeper was neither young nor old. जो वहाँ का शॉपकीपर था वो ज्यादा एज का नहीं था और ना ही ज्यादा यंग था। He was a middle aged man. मतलब बीच एज होगी, ज्यादा एज नहीं होगी उसकी। He seemed neither too smart nor too lazy. ना ही वो ज्यादा स्मार्ट था ना ही वो लेजी था। He wanted everybody to try their luck. वो चाहता था कि जो भी उस दुकान में आए सब अपना लक ट्राई करें, किस्मत ट्राई करें। There were discs on the table with numbers from 1 to 10 facing down. मतलब डिस्क का मतलब एक छोटी सी रिंग टाइप का रखा हुआ था, उसमें नंबर लिखा गया था और नंबर मतलब ऐसा हाइड करके रखा गया था कि आप उस नंबर को देख नहीं सको। देखिए आपको जब वहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस पेज को ओपन करिए। देखिए सबसे यहाँ पे नाम दिया हुआ शॉप का लकी शॉप, और देखिए यहाँ पे ये रिंग रखी हुई है और ये रिंग जो रखी थी ना ये डाउनवर्ड्स, मतलब उसका जो नंबर जो आपको दिख रहा है नंबर नीचे साइड था। वहीं पे आते हैं उसी पेज में।
देखिए इसमें ये बताया देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। तो ये बताया गया कि रिंग्स थी 1 to 10 और सबका फेस नीचे की तरफ था। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा, मतलब आपको एक रिंग के लिए कितना पैसा देना था, 50 पैसा। एंड पिक अप एनी 6 डिशेस, और आपको 6 डिशेस वहां से उठानी थी। मतलब 50 पैसा आपका पूरा 6 डिशों का पैसा ले रहा था। एड अप द नंबर्स ऑन द डिश एंड फाइंड द टोटल। आपको वो रिंग उठानी थी जो ऐसे ढकी हुई थी, कोई भी रिंग आप उठा सकते हो अपने मन से 6, और सबको क्या करना था, उठाने के बाद ऐड करना था। जैसे किसी में 1 लिखा है, किसी में 3 लिखा है, किसी में 5, तो इन सबको हमको ऐड करना था। वो 5 + 3 + 1, ऐसे जो 6 डिशेस में लिखा गया था हमको सब ऐड करना था। और फिर जो टोटल जैसे आपको 20 आ रहा है, 15 आ रहा है, 30 आ रहा है, तो वो आपको वहां पे कुछ कुछ आर्टिकल्स रखे हुए थे। देखिए इसी पेज में आइए, यहाँ पे देखिए सामान रखे हुए हैं, ये वॉच क्लॉक रखी हुई है, लैंप रखा हुआ है। देखिए इस शॉप में देखिए यहाँ पे सामान रखा हुआ है, वॉच क्लॉक लैंप रखा हुआ है, टेडी बेयर, तो इसमें ना इस सब पे नंबर लिखा हुआ है। जब आप ये नंबरों को ऐड करोगे तो यहाँ पे जो भी सामान में वो नंबर होगा वो सामान आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें वही दिया हुआ है, देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद द नंबर्स फेसिंग फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउनवर्ड। यू ऑल हैव टू डू वाज टू पे 50 पैसा, pick up any 6 dish and add up the number on the dish and find the total. The article marked with that numbers was yours। तो वही बताया गया जो भी वहाँ सामान रखा हुआ था, जो भी आपका जैसे 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, और उसमें मान लो लैंप रखा है, बल्ब रखा है, तो वो चीज आपकी हो जाएगी। An old man had paid 50 पैसे and selected 6 dish। तो मतलब वहां पे कोई एक आदमी पहले से था, वो उन्होंने 50 पैसे दिए और 6 डिश ली। He added the numbers on them, और उन्होंने उस नंबरों को ऐड किया। And found the total was 15, और जब उन्होंने पूरे नंबर को ऐड किया तो टोटल कितना था, 15 था। He was given the article marked with 15, तो उन्हें जो आर्टिकल में 15 नंबर लिखा हुआ, 15 नंबर मेंशन था, वो दे दिया गया। Which was a beautiful clock, उन्हें क्या मिला था, एक बहुत सुंदर सी घड़ी मिली थी। But the old man did not want a clock, लेकिन वो जो आदमी था उन्हें क्लॉक नहीं चाहिए थी। The shopkeeper obliged him by paying it back for 15 rupees। अब देखिए ऑब्लाइज का मतलब क्या है, मेक समबडी लीगल बाउंड टू डू समथिंग। मतलब वो जो दुकानदार था, जैसे वो घड़ी पसंद नहीं थी, तो दुकानदार क्या करता है, कुछ पैसा देके वो घड़ी उनसे वापस खरीद लिया था। द ओल्ड मैन वॉन्ट अवे वेरी प्लीज, तो वही जो ओल्ड मैन था वो खुशी खुशी वहां से चला गया। आगे का चैप्टर नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।